हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रोहित कुमार सिंह, एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट। हमारे स्किन या प्लास्टिक सर्जरी के ओपीडी में बहुत सारे बर्न स्कार के पेशेंट्स आते हैं। आज डॉक्टर प्रज्ञा हमारे साथ हैं जो कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन है। इनसे हम जानते हैं कैसे इनका हम इलाज करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि बर्न स्कार कैसे बनते हैं। बर्न स्कार हर बर्न के केस में अलग अलग तरह के स्कार बनते हैं। तो ये किस फैक्टर से डिसाइड होता है? तो बर्न की ग्रेडिंग होती है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, सुपरफिशियल, सेकेंड डिग्री, डीप, थर्ड डिग्री बर्न्स। तो डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ ऑफ बर्न अलग अलग तरह के स्कार्स बनते हैं। यूजुअली फर्स्ट डिग्री में इन द एंड कोई स्कार नहीं बनता है। सेकेंड डिग्री सुपरफिशियल में जो थोड़ा सा टेक्सचर मिसमैच हो सकता है या पिगमेंटरी इश्यूज हो सकते हैं। जो डीप डर्मल या सेकेंड डिग्री डीप बर्न्स होते हैं उनमें स्कार रेज होने के चांसेस होते हैं, और जो थर्ड डिग्री बर्न्स होते हैं उनमें स्कार रेज होने के साथ साथ कॉन्ट्रैक्चर्स यानी जॉइंट का अकड़ना उसके भी चांसेस होते हैं। तो बर्न स्कार का मैनेजमेंट जो है वो डिपेंड करता है कि किस ग्रेड का बर्न था और किस तरह का स्कार बना है, फाइनली उस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना चाहिए बर्न स्कार का प्रिवेंशन। अगर बर्न हुआ है किसी को और वो थोड़ा हायर ग्रेड का है, फर्स्ट डिग्री तो चलो कहीं भी मैनेज हो सकता है, बट अगर वो हायर ग्रेड का बर्न है तो आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास ही जाएं, क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन के पास ही जाएं। क्योंकि अगर बर्न का मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो बर्न की डेप्थ बढ़ जाती है, ग्रेड बढ़ जाता है उसका, और अगर डेप्थ बढ़ती है तो स्कार भी अलग तरह का बनता है और फिर उसको मैनेज करना एक मुश्किल टास्क हो जाता है। तो जो हमारे सेकेंड डिग्री सुपरफिशियल बर्न्स के जो स्कार होते हैं उनमें बेसिकली हमें यही करना होता है कि उसको मॉइस्चराइज्ड रखना है, उसको मसाज करना है, और उसमें सिलिकॉन बेस्ड क्रीम्स यूज कर सकते हैं स्कार मॉड्यूलेशन के लिए। तो मसाज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मसाज से ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, उससे और फाइब्रस टिश्यू कम होता है, उसकी वजह से भी स्कार का टेक्सचर काफी इंप्रूव होता है। जो पिगमेंटरी इश्यूज होते हैं स्कार में, उसके लिए बहुत सारी टॉपिकल क्रीम्स आती हैं जिससे हम उसको ठीक कर सकते हैं, हाइपर हो तो भी, हाइपो हो तो भी। जो डीपर बर्न्स में जो रेज स्कार्स बनते हैं जिसको हाइपरट्रॉफिक स्कार्स भी कहते हैं, उसके लिए भी कई सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो बर्न स्कार मैनेज करने के कई तरीके हैं। इनिशियली अगर आपको सुपरफिशियल बर्न है तो आप होम बेस्ड मैनेजमेंट कर सकते हो, मॉइस्चराइज, मसाज और स्कार क्रीम्स यूज करके। बट उससे अगर डीपर बर्न था और आपके स्कार्स रेज्ड हैं, हाइपरट्रॉफिक हैं, तो आप प्लास्टिक सर्जन को कंसल्ट करें, वो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर प्रज्ञा, आपने काफ़ी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया। थैंक यू।